हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं डेली बेसिस पे अपने चैनल पर लगभग आप लोगों को हर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। लेकिन अगर आपका एग्जाम सपोज करो, देखो कोरोना के जो मामले हैं धीरे धीरे जो है वो कम होते आ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन एकदम से खुलने वाला है या लॉकडाउन खुलते ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है मेरी इस वीडियो के द्वारा कि धीरे धीरे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल ही ये आना बंद हो जाए, ताकि हमारा जो देश है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, बिल्कुल पहले जैसी चलने लगे। ठीक है। तो देखो, आप लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग एग्जाम की तो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक को हम कवर नहीं कर रहे हैं, वो है आपका फिजिकल। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 4800 मीटर की दौड़ आपके कर रहे हैं, वो भी 28 मिनट के अंदर, है ना। यूपीएसआई के लिए। तो देखो, आप लोगों के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 4800 मीटर 28 मिनट में आराम से मार देंगे। मार वही देगा जो डेली प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा होगा। समझ रहे? अब लॉकडाउन की स्थिति में घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो हम ऐसा घर पे क्या करें कि हम जो है दौड़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। देखो, जो जिनका जो बदन है वो ज्यादा है, तो आप लोगों को तो मेहनत करने की अति आवश्यकता है। अब आप खुद मानो कि दो एस्पिरेंट हैं या यूपीएसआई के दो स्टूडेंट हैं, एक का वजन है 70 किलो और एक का वजन है 80 किलो। जो 80 किलो वाला व्यक्ति है वो 10 किलो ज्यादा लेकर के चल रहा ना वजन। तो बिल्कुल जायज सी बात है, ये 70 किलो वाला जो व्यक्ति होगा, ये इसके ज्यादा चांस है कि जो रनिंग है वो कम समय में पूरी कर ले, और 80 किलो वाले के जो ज्यादा चांस है कि ये 70 किलो वाले से ज्यादा समय ले। मैं ये नहीं कह रहा कि रनिंग 80 किलो वाला कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कर सकता है अगर उसकी विल पावर बहुत अच्छी हो तो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मोटे हैं, क्योंकि मेरा भी वजन जो है लॉकडाउन के बाद 89 हो गया था। प्रेजेंट टाइम में मैं 69 यानी कि 70 kg का हूं। ठीक है। मैंने भी वजन कम किया हुआ है केवल 4 महीने के अंदर। ठीक है। अगर आप चाहोगे कि वजन किस तरीके से कम किया जाएगा, क्योंकि कैलोरी डिफिसिट में चलना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों को जो आप दिन भर में खाना खा रहे हैं उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस बारे में कोई भी आपको गाइडेंस नहीं दे रहा है। हर कोई आपको एग्जाम की, मैं भी आपको एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, हर कोई। लेकिन आप लोगों को, जो लोग मोटे हैं उनको मैं ज्यादा टारगेटेड कर रहा हूं। ठीक है। कि आप लोग इस लॉकडाउन के अंदर अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं, वो भी कुछ एक्सरसाइज करके और खाना कम खा करके। कम खाकर का मतलब क्या है? कैलोरी डिफिसिट में आपको चलना पड़ेगा। समझ रहे? अगर आपको वजन कम करना है तो 30% जो है वो आपका क्या होती है? एक्सरसाइज होती है, और 70% जो होती है वो होती है आपकी डाइट। डाइट आप क्या ले रहे हैं वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे? तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको फिजिकल की तैयारी करना है, और जो मोटे लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, आप ये समझ लो। जब आपकी रनिंग आएगी ना तो आपको घबराहट होगी कि अब रनिंग हम कैसी निकालें। क्यों? क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि मैं भी 89 kg का था, प्रेजेंट टाइम में 70 kg का हूं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से मैंने ये चीज फील की हुई है। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग थोड़े से मोटे हैं, आपका वेट जो है आपकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है, तो आप लोग एक बीएमआर कैलकुलेटर होता है जिसमें आपको कैलोरीज काउंट करनी होती हैं दिन भर की, कि आपको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। तो यहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो चाहोगे वो वाली, तो मैं अलग टॉपिक से वो प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी मुझे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए आपको घर पे ऐसा क्या करना चाहिए कि आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो सकें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल पे आप अभी से लग जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना तो भर्ती बोर्ड आपको फिजिकल के लिए ज्यादा समय देगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी अगर आप थोड़ी थोड़ी अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं, या अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से डाल लेते हैं कि हमको फिजिकल की भी प्रैक्टिस करना है यूपीएसआई के लिए, तो आगे चल करके आपको बहुत आसानी होने वाली है।
समझ रहे? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मोटे हैं तो कैलोरी डेफिसिट में चलो। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। सब कुछ बता दूंगा कि किस तरीके से आपको दिन भर की कैलोरी काउंट करना है और आप लोगों को किस तरीके से डाइट लेना है, ताकि आप घर बैठे कम एक्सरसाइज करके अपना वजन जो है वो आसानी से कम कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है, आप मुझे बात मानिए, नहीं तो मैं फोटो शेयर कर दूंगा जो मेरी 89 केजी वाली थी और प्रेजेंट टाइम में जो 69.89 ऐसा कुछ केजी है, यानी कि 70 केजी है, तो वो फोटो शेयर कर दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिजिकल 4800 मीटर की दौड़ है और 28 मिनट में आपको पूरी करना है। लंबी दौड़ है। लंबी दौड़ की सबसे बड़ी खासियत होती है आपको स्टेमिना। स्टेमिना आप लोगों को ज़्यादा बनाने पड़ती है। अगर आप 4800 मीटर की दौड़ आपको पूरी करना है तो लगभग आप मान करके चलिए आपके लिए आपकी कैपेबिलिटी 45 मिनट दौड़ने की होना चाहिए, क्योंकि 28 मिनट में पूरी करना है। तो 45 मिनट अगर आप लगातार दौड़ रहे हैं, 45 मिनट लगातार दौड़ रहे हैं, तो आप आसानी से इस रनिंग को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो स्टेमिना है वो ज़्यादा होना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिससे आपकी स्टेमिना जो है वो बढ़ती है। ठीक है। और इस तरीके से आपको अपनी प्रिपेयरिंग करना पड़ेगी रनिंग की, क्योंकि रनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट की है, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको ये फील नहीं आना चाहिए कि अब रनिंग की तैयारी हम कैसे करें। तो आप घर पे बैठ के क्या करें, देखो डेली बेसिस का आप रूटीन बनाओ कि हमको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हुए जाना है। एक्सरसाइज के लिए आप देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से पूछो, क्योंकि बहुत चैनल है यूट्यूब के ऊपर। घर बैठे आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पैरों की, लेग्स की। आराम से आप एक्सरसाइज करो। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आराम से आप कर सकते हैं। जो लड़के गांव देहात में रहते हैं, जिनके खुद के खेत हैं, तो आप अपने खेत में रनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप प्रिपेयरिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बाहर जाने को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइंस है। तो जिसके खुद के खेत हों या खुद का गार्डन हो, तो वहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से उस समय को यूटिलाइज़ कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। और जो लोग थोड़े से वजन में ज़्यादा हैं, आपको ऐसा फील होता है कि मैं मोटा हूँ, मेरा वजन ज़्यादा है, देखो बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लगता था, लेकिन आप अभी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आज नहीं करोगे तो कल रोगे कि आज हमारा एग्जाम तो निकल गया, अब ये सारी रनिंग कैसे निकालें हम। समझ रहे? तो ये टेंशन फ्री रहो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो दिन भर हफ्ते भर का आप अपने आप में रूटीन डालो, घर पे बैठ करके बिल्कुल ऐसे नहीं कि लेट करके वीडियो देख रहे हैं या सब कर रहे हैं। अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालो। समझ रहे? यूपीएसआई बनने वाले हो तुम। अगर यूपीएसआई बनने का सोच लिया है तो ये कंफर्टनेस जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगी। समझो इस बात को। कोई नहीं बता रहा है ये बात, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ही बता रहा हूं ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है। तो जो लोग मोटे हैं वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है उनको, और अगर इसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे तो आप खुद सोचो, कोई 70 किलो का आदमी है, कोई 80 किलो का आदमी है, दोनों रनिंग लगा रहे हैं, तो ये 10 किलो ज्यादा वजन लेकर के दौड़ रहा है ना। जब 10 किलो ज्यादा वजन लेकर के दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि समय भी ज्यादा लेगा और ये कम लेगा। तो इसको यहां तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो आपका टाइम चल रहा है, बहुत इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है उसमें चलिए। ऐसा नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप भूखे रहिए, बिल्कुल। कैलोरी डेफिसिट में चलिए। कैलोरी डेफिसिट होता क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं आकर के आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको डाइट प्लान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाइट के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने, कोई पैसे खर्च नहीं करना है, जो घर पे है आपका उसी से हो जाएगा। समझ रहे? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात को थोड़ा ध्यान दो। जो लोग पतले होते हैं, जिनका कम वजन होता है या उनकी बॉडी के अनुसार सही वजन होता है, और जो गांव देहात के जो बच्चे होते हैं वो आराम से मार लेते हैं, और इनके लिए 4828 मिनट में बहुत बड़ी बात नहीं है, जो तो 25 में भी ठोक देंगे। समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखो, दिक्कत तुम्हें आने वाली है जो वजन में ज़्यादा है। तो आप अपना वजन अगर अभी मेंटेन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम तो हो जाएगा, एग्ज़ाम क्रैक भी कर लोगे, फिर दिक्कत आने वाली है। और कहीं अगर दौड़ से बाहर हो गए ना तो बहुत पछताओगे, बहुत। ये ध्यान रखना। तो इसी बारे में ये वीडियो थी कि दिन भर का आप अपना शेड्यूल बनाओ अपने अनुसार। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं अलग से चैनल जो मेरा है फिटनेस बार, उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है। बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे से अच्छे अच्छे
फिटनेस ट्रेनर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्ञान है, जहाँ से लो बटोर लो। ठीक है, तो बस यही बताना चाहता था। वीडियो आपको कैसे लगी है, क्योंकि हर क्षेत्र पे मैं ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।